अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के यहाँ पर शामिल है। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहे और बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। चलिए बढ़ते हैं अपन क्वेश्चनों में। क्या दिया हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन, यदि व्हेन का अर्थ मल्टीप्लाई है, सी का अर्थ डिवाइड है, विल का अर्थ प्लस है तथा कम का अर्थ माइनस है, तो हमारे पास ये जो दिया गया है उसका क्या निकालना है, मान निकालना। क्या है हमारे पास 8। अब क्वेश्चन में व्हेन का अर्थ क्या दिया हमारे पास, मल्टीप्लाई, फिर क्या है 12, फिर अब विल का अर्थ देखें तो क्या दिया हमारे पास, प्लस दिया है, फिर आगे क्या है 16, सी का अर्थ क्या दिया है क्वेश्चन में हमारे पास, डिवाइड, फिर सी के बाद क्या है 2, फिर कम का अर्थ क्या दिया, माइनस, कितना है 10। अब हमें इसको सॉल्व करना, हमारा मान कितना आ रहा है हमें बताना। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर मल्टीप्लाई, 12 8 कितना हो गया यहाँ पे 96, कितना हो गया 96, प्लस 8 माइनस 10, तो बड़ी संख्या क्या है माइनस 10 है, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 8 और में से 10 घटाएंगे, माइनस घटाएंगे, बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या है माइनस का है, तो संख्या क्या आ जाएगी, चिन्ह जाएगा माइनस का। 10 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 96 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 94, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 94। कहां पर दिया हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास दिया गया। तो जिस तरह से क्वेश्चन में अर्थ बोलेगा हमें क्या रखना है, इनमें अर्थ रखना है और हमारा क्या आएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित वर्णों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए तथा विषम ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास ये 4 शब्द दिए गए, क्या करना उनको, पहले तो अव्यवस्थित है उनको पहले करना है व्यवस्थित, फिर उसके बाद उन चारों में से बताना है कि विषम क्या है, 3 जो होंगे किसी प्रकार से समान, एक होगा वो अलग, वही हमें बताना है। तो हम यहाँ पे देखिए शब्द हमारे पास ये 4 दिए गए, तो हमारे पास ये क्या क्या दिख रहा है, हम यहाँ पे देखें ये क्या है ILON, तो क्या दिख रहा है हमें, ये लॉयन, क्या दिख रहा है हमें लॉयन। अब यहाँ पे हम देखें तो ये क्या दिख रहा है हमारे पास, ये तीसरा ऑप्शन में यहाँ देखें तो क्या दिख रहा है, ये गॉड, क्या दिख रहा है गॉड। हम यहाँ पे देखें तो ये क्या दिख रहा है हमारे पास, टाइगर, क्या दिख रहा है ये टाइगर दिख रहा है। अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन देखें तो क्या है ये हमारे पास अलग, ये हम 3 देखें तो ये तीनों क्या है एनिमल है, 3 जो हमारे पास दिए हैं पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, तीनों एनिमल है, और ये चौथा जो हो जाएगा हमारे पास अलग हो जाएगा, और हमें बताना था कि वह विषम क्या है, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन, यदि b बराबर कितना है 2, k बराबर 11 और MAN बराबर कितना है 0, SIN बराबर 14 है, तो HOT का मान क्या होगा हमें बताना। अब हमें पता है b का नंबर कितना होता है अल्फाबेट्स में 2 होता है और k का नंबर कितना होता है 11 होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मैन को यहाँ पर 0 किस तरह से लिखा है, हम m का नंबर 13, a का नंबर 1 और n का नंबर कितना होता है 14, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है 0, यदि हम काउंट करेंगे तो 0 आएगा नहीं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस माइनस होता होगा। 13 और 1 क्या करें हम यहाँ पे प्लस कर दे, कितना हो जाएगा 13 और 1 14 हो जाएगा, कितना हो रहा है यहाँ पे 13 और 1 14, 13 और 1 14, और यहाँ पे क्या है हमारे पास तीसरा जो अक्षर है उसका नंबर 14 है, 14 में से हम 14 को घटा दे कितना आएगा, 14 में से 14 घटाने पे 0, और यहाँ पर लिखा हुआ है। हमारे पास एक और शब्द दिया गया उसमें भी हम देख लेते हैं, S का नंबर 19, I का नंबर 9, N का नंबर 14, 19 और 9 को हम प्लस करते हैं, 19 और 9 कितना होगा 28। अब यहाँ पे हमने माइनस करके देखे तो यहाँ पे माइनस करते, 28 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 14, और यहाँ पर क्या दिया है 14 दिया है, तो उसी आधार पर हमें किसका निकालना है, क्या शब्द है हमारे पास हॉट। तो सबसे पहले H का नंबर 8, O का नंबर 15, T का नंबर 20, पहले और दूसरे को प्लस करेंगे कितना है 8 और 15, प्लस करेंगे कितना आएगा 23 आ जाएगा, 23 और यहाँ पे क्या करेंगे जो अगली संख्या उसमें माइनस करेंगे, 23 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, 3 क्या होगा हमारा आंसर। अब ऑप्शन में कहां पर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस तरह से क्या करना है हमें, क्वेश्चन को पहले समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। चलिए आगे देखते हैं अपन, दी गई समानता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। अब हमारे यहाँ पर देखें तो क्या शब्द है हमारे पास फूट और क्या है टूथ, यहाँ पे क्या है हैंड और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, पहले और दूसरे शब्द में संबंध देखते हैं, उसी आधार पर क्या आता है हमारा आंसर आता है। तो यहाँ फूट का मतलब क्या होता है पैर, क्या होता है फूट का मतलब पैर, और जो टूज होती है वो क्या होती है पैर की उंगलियां, क्या होती है पैर की उंगलियों को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में टूज बोलते हैं। उसी आधार पर हमें किसका बताना है, तो जो हैंड की उंगलियां होती है उसे हम क्या कहते हैं, हैंड मतलब हाथ, हाथों की उंगलियों को हम क्या कहते हैं फिंगर्स। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पर फिंगर्स। पैरों की जो उंगलियां होती है उसे बोलते हैं टूज, और हैंड की जो उंगलियां होती है उन्हें क्या बोलते हैं फिंगर्स। तो इस आधार पर क्या आ रहा हमारा आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ यहाँ पे डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है
और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो 15 माइनस 3 प्लस 10 गुणित 5 भागित 5 का मान क्या होगा। हम देखते हैं यहाँ पे 15। अब क्वेश्चन में माइनस का क्या दिया, मल्टीप्लाई, कितना है 3, फिर प्लस का अर्थ माइनस 10, फिर यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है यहाँ पे डिवाइड, फिर आगे क्या है डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ क्या दिया प्लस 5। करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ मल्टीप्लाई 15 किया 45, क्या बचा हमारे पास 45, माइनस 2 और प्लस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, 45 और 3 कितना हो जाएगा 48। तो जो हमारा आंसर आएगा समीकरण को हल करने पे तो कितना आएगा 48। कहाँ दिया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी में 48 दिया है। चलिए, तो जिस आधार पर हमें क्वेश्चन बोलेगा कि जैसे प्लस का अर्थ क्या है माइनस, तो हमें समीकरण में वही रखना। चलिए आगे बढ़ते अपन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैथमेटिक्स नंबर से संबंधित है, उसी प्रकार हिस्ट्री खालिस्तान से संबंधित है। अब यहाँ पे देखें मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, उसी प्रकार हमें बताना कि हिस्ट्री किससे संबंधित होगा, क्या है इवेंट्स, पीपल, वार्स और क्या है डेट्स। तो जो हमारा आंसर आएगा इसमें बोला है मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, नंबर होते हैं, उसी आधार पर हिस्ट्री में क्या होते हैं, तो हिस्ट्री में क्या होते हैं इवेंट्स, इवेंट्स मतलब क्या होती है घटनाएं। तो जो हमारा इतिहास है उसमें क्या होती है इतिहास की कुछ घटनाएं, तो उससे संबंधित क्या आ जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अपन। अगला क्वेश्चन, दी गई समानता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास ये दी गई है एनालॉजी से क्वेश्चन है, तो पहला और दूसरा हम संबंध देखेंगे किस आधार पर है, उसी आधार पर हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास संख्या, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे संख्या जो है कितनी कम हो रही। संख्या क्या है यहाँ पे 7528, हम यहाँ पे संख्या क्या करें माइनस 5 3 6 2, माइनस करते हैं, 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 6, फिर यहाँ पे क्या है 2 में 6 नहीं जाएगा, यहाँ पे से उधार लिया 12, 12 में से 6 गया कितना बचा 6 बचा, फिर यहाँ कितना हो गया 4, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 5 गया 2, कितना आया 2166। इसी आधार पर हम क्या करते हैं यहाँ पे यही संख्या माइनस करते हैं, 6 7 3 में से क्या करेंगे तो 1 6 6 माइनस कर देंगे, कितना आएगा हम यहाँ पे देखें तो 13 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 7 बचेगा, यहाँ पे कितना 6 बचा, 6 में से 6 गया 0, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 6 का 6, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 2507। नहीं है क्या हमारे पास ऑप्शन में है, कहाँ पर दिया है ऑप्शन सी में दिया है। हमारे पास क्या था इन दोनों के बीच का हमने अंतर देखे कितना है 2166, उसी आधार पर इसमें क्या कर लिया हमने इससे माइनस कर दिया, हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 2507। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हमारे पास, कथन दिया है कि सभी मदर क्या है आंट है और सभी आंटी क्या है लेडीज है। हम यहाँ पे क्या बनाते हैं सबसे पहले डायग्राम, क्या बोला है सभी क्या हो गई है मदर, क्या बोला है सभी मदर आंट है, तुझे क्या आ गई आंटी में यहाँ पर, फिर आगे सभी आंट क्या है लेडीज, तो सभी की सभी जो आंट आ जाएंगी वो कहाँ पर आ जाएंगी लेडीज में। अब हम निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष हमारा कौन सा सही हो रहा है। पहला क्या है सभी लेडीज मदर है, अब यहाँ पे देखें सभी की सभी लेडीज के मदर दिख रहे हैं हमें, सभी लेडीज मदर है क्या नहीं, लेकिन कुछ है, तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि सभी के सभी लेडीज मदर नहीं। फिर अगला सभी लेडीज क्या है आंटी है, तो सभी के सभी लेडीज आंटी है क्या नहीं है, ये कुछ है हमें दिख रही है, क्या दिख रही है कुछ है, तो सेकंड निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। क्या हमारा निर्णय कीजिए निम्न में से कौन से दिए गए कथनों का अनुसरण करता है या करता है, कौन सा हमारे पास आएगा, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है और ना ही दूसरा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी, ना निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण यहाँ पर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, यदि स्टूडेंट को 103 के रूप में कूटवत किया जाता है तो स्कूल के लिए क्या कूट है। हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या है स्टूडेंट, क्या दिया शब्द हमारे पास स्टूडेंट दिया है और उसका कोड क्या दिया 103। अब किस आधार पर दिया ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट्स के हम नंबर लिखेंगे, एस का नंबर 19, टी का नंबर 20, यू 21, डी 4, ई 5, एन 14 और टी 20। अब सभी को काउंट करके देखते कितना आ रहा है, 19 और 20 कितना हो जाएगा 39, 39 और 21 कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60 और 4 64, 64 और 5 कितना हो गया यहाँ पर 69 हो गया। फिर यहाँ हम देखें 69 और 20, 69 और 20 कितना हो जाएगा 69 और 20 89 हो जाएगा, 89 और 14, 89 और 14 हम जोड़े 9 और 4 कितना हो गया 13 का 3, हासिल का 1, 8 और 1 9 और 1 10, कितना 103 और 103 है हमारे पास। मतलब सभी जो शब्द दिया है सभी को क्या किया आपस में काउंट। हमें किसका निकालना है शब्द, स्कूल का निकालना है, हम वो निकाल लेते हैं। क्या शब्द है स्कूल, तो सबसे पहले हम उसके नंबर लिखते हैं, एस का नंबर 19, सी का नंबर 3, एच 8,
फिर O15 L 12। अब काउंट करते 19 और 23, 19 और 3 कितना हो गया 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा 22 और 8 30, 30 और 30 कितना हो गया 30 और 30 60, 60 और 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 72। सभी को काउंट करने में कितना आएगा 72 आएगा। तो स्कूल का कोड क्या हो जाएगा हमारे पास 72। कहाँ दिया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि P का अर्थ क्या है भाग है, T का अर्थ जोड़, M का अर्थ घटाना तथा D का अर्थ क्या है गुणा है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा। हमारे पास क्या दिया है, ये व्यंजक दिया है, क्या है हमारे पास हम वो देखते हैं 12। अब M दिया है हमारे पास, तो M का अर्थ क्वेश्चन में हम देखें तो क्या दिया है घटाना, फिर कितना है 12, फिर D का अर्थ क्या देखें, D का अर्थ क्या दिया है गुणा दिया है, फिर कितना है 28, फिर P का अर्थ क्या दिया क्वेश्चन में भाग दिया है, कितनी संख्या 7, फिर 7 के बाद T, तो T का अर्थ क्या दिया हमारे पास जोड़ कितना है 15। करते हैं यहाँ पे, पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे डिवाइड, 7 एकम 7, 7 चौके 28, फिर 12, 12 का गुणा 4 बार, 12 चौके 48। यहाँ पे संख्या क्या है 12 माइनस 48 प्लस 15। पहले प्लस वाली संख्या जोड़ लेते हैं, 12 और 15 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 27 हो जाएगा, माइनस 48 प्लस कितना 27। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का करेंगे हम घटा देंगे, चिन्ह जो आएगा बड़ी संख्या के सामने का आएगा, क्या आएगा माइनस 8 में से 7 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा माइनस 21। कहां पर दिया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है, माइनस 21 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, यदि दिए गए चिन्ह प्लस और डिवाइड तथा संख्याएं 2 और 4 को आपस में परिवर्तित किए जाते हैं तो निम्न में से कौन सा सही होगा, ये हमें बताना है। सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शन नंबर 1 को हम हल करेंगे। क्या करना है, 4 और 2 को आपस में चेंज करना है और प्लस और डिवाइड को आपस में चेंज करना है। करते हैं, पहला ऑप्शन 4 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या है प्लस की जगह डिवाइड कितना है हमारे पास 2 की जगह 4, फिर डिवाइड की जगह प्लस करेंगे कितना है 6। अब करने पे कितना आना चाहिए हमारे पास, सॉल्व करने पे 1.5 करके देखते हैं। अब 2 में हम 4 का भाग 2/4 हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब 2 में 1 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। हमारा जो आंसर है यहाँ पर पॉइंट में आएगा, लेकिन कितना आएगा 0.5 प्लस 6। अब हम यहाँ पर टोटल करेंगे कितना आएगा 6.5, लेकिन आना कितना चाहिए 1.5 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी करते हैं अपन, क्या है हमारे पास 2 की जगह हम 4 लेंगे, प्लस की जगह डिवाइड कितना, फिर 4 की जगह 2, फिर यहाँ डिवाइड है उसकी जगह कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर 6। अब इसको करते हैं 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे क्या है प्लस का चिन्ह है, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर समीकरण में कितना है 8 आना चाहिए। तो हमारा जो समीकरण है वो कहाँ पर सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। जब हम प्लस और डिवाइड को आपस में चेंज करेंगे और 2 और 4 को आपस में चेंज कर रहे हैं तो हमारा समीकरण क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में सही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बॉर्डर को 579649 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो ऑर्डर को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अब क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छुपा हुआ क्या है, बॉर्डर क्या शब्द है, बॉर्डर को इस रूप में लिखा है, हमें बताना ऑर्डर। सिर्फ सामने का हमें क्या छोड़ना है, सिर्फ क्या दिया है, बी का अर्थ 5, O 7, R 9, D 6, E 4 और R का नंबर कितना है यहाँ पर 9। हमें किसका बताना ऑर्डर का, सिर्फ बी को हम छोड़ देंगे स्टार्टिंग के, बाकी के अक्षर तो वही ऑर्डर। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 79649। अब ऑप्शन में कहा है हमारे पास 79649, ऑप्शन नंबर बी में 79469। तो हमारे पास कहा क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि आयरन को इस रूप में लिखा जाता है तो नाइफ को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते क्या शब्द है आयरन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फाबेट से अल्फाबेट के नंबर लिखेंगे। आई का नंबर 9, आर का नंबर 18, ओ का नंबर 15 और एन का नंबर 14। अब यहाँ पे देखें क्या शब्द है, जी का नंबर 7, ओ का नंबर 15, के का नंबर 11 और आई का नंबर 9। और संख्या हम यहाँ पे देखें 9 और 7, संख्या क्या हो रही, कम हो रही, कितनी 2 कम, 18 और 15 यहाँ पे 3 कम हो रही संख्या, 15 और 11 यहाँ 4 कम और यहाँ पे कितनी 5 कम। इसी आधार पर हमें किसका निकालना है, नाइफ का। तो सबसे पहले नंबर लिखेंगे, ए का नंबर 11, एन 14, आई 9, एफ 6, ई 5। अब यहाँ पे देखिए तो पहले क्या करना है, 2 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 5 माइनस और फिर 6 माइनस। 11 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 9, 14 में से 3 घटाएंगे 11, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1 और 5 में से हम 6 घटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास 25। अब 25 क्यों बच रहा है, जब हमारे अल्फाबेट्स बाय जेड के बाद खत्म हो जाते तो उसके बाद हम क्या करते ए बी फिर से स्टार्ट करते। तो 5 से हम क्या करेंगे 6 घटाएंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 25 बाय का नंबर। हम यहाँ पे देखिए 9 किसका नंबर होता है, आई का नंबर, फिर यहाँ पे 11 किसका नंबर, के का नंबर, 5 ई का नंबर,
एक किसका नंबर, ए का, और 25 वाई का। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, IKEAY। कहाँ पर है हमारे पास, IKEAY, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर।